Good morning everyone. Welcome back to GK Today. This is नुसरत सना और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 25 अक्टूबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे, जैसे कि हम इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट देखेंगे, फिर बात करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन की, फिर देखेंगे सिल्वर मेडल किसने जीता है आर्चरी वर्ल्ड कप में, मलेरिया फ्री कंट्री कौन सी डिक्लेयर हुई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, सिटीजन सेंटिनल एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चेकआउट करेंगे, प्रवासी भारतीय दिवस के लिए थीम क्या रखी गई इसके बारे में बात करेंगे और लास्ट में एक्सरसाइज ककाड़ू देखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा क्रक्स रहेगा हमारे सेशन का। और चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट 2024? आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक क्या है? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 84th। तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने असल में रिलीज किया है 2024 का इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट को, जिसमें कि इन्होंने 165 कंट्रीज को रैंक किया है बेस्ड ऑन इकोनॉमिक चॉइस। तो टॉप 5 मोस्ट इकोनॉमिकली फ्री कंट्रीज कौन कौन सी रही? फर्स्ट पोजीशन पे था हांगकांग, सेकेंड पे था सिंगापुर, देन स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड एंड द यूएस। ठीक है, इंडिया की रैंक रही 84 इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में 42 वेरिएबल्स को यूज किया जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट साइज, प्रॉपर्टी राइट्स, मॉनेटरी पॉलिसी और ट्रेड फ्रीडम, और इसके अकॉर्डिंग फिर इस रैंक को पब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो 3 बातें यहाँ पे याद रखनी है। सबसे पहले इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट रिलीज करती है? सो दैट इज द फ्रेजर इंस्टीट्यूट। इसमें इंडिया की रैंक कितनी थी? इंडिया की रैंक थी 84 आउट ऑफ 165 कंट्रीज, और इसमें टॉप 5 कंट्रीज कौन सी रही, या टॉप 2 ही याद रखिएगा। दीज आर हांगकांग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड एंड यूएस। ठीक है, अगली स्लाइड में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस के क्वेश्चन। द फर्स्ट वन हियर इज विच गवर्नमेंट एजेंसी रिसेंटली रिलीज द रिपोर्ट, जिसका टाइटल था इम्प्रूविंग द कल्चर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट। तो किस गवर्नमेंट एजेंसी ने इस रिपोर्ट को जारी किया? इट इज नीति आयोग। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड ओजोन एंड यूवी बुलेटिन, इसको रिलीज किया था WMO ने, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली रिलीज्ड मॉडल फॉस्टर केयर गाइडलाइंस 2024, ये जारी किया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट NSSO सर्वे, व्हाट इज द पॉवर्टी रेट इन इंडिया? इनके सर्वे के मुताबिक इंडिया के अंदर पॉवर्टी रेट है 5% का। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च्ड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस, रेडीनेस एंड रिस्पॉन्स प्लान, इसको लॉन्च किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड बैंक्स वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स? इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 113। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 द मिडिल इनकम कैप, इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स 4th न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन एट विच प्लेस? भारत ने हाल ही में अपनी 4थी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी किस स्थान पर लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन विशाखापट्टनम। इंडिया ने लॉन्च कर दी अपनी 4थी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, कहाँ पे? एट द शिप बिल्डिंग सेंटर इन विशाखापट्टनम। और इस स्पेशल शिप की बात करें तो इसमें 75% ऑफ जो कंटेंट है वो इंडिजिनस है, यानी कि इंडिया के अंदर ही बनाया गया है, और ये आर्म्ड है विथ कलाम 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स। इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज है 3500 किलोमीटर। इसी के साथ इसने 3 एग्जिस्टिंग सबमरीन्स को ज्वाइन कर लिया। इनके नाम भी जरूर याद रखिएगा। फर्स्ट था INS अरिहंत, सेकेंड था INS अरिघाट और थर्ड था INS अरिदमान। ठीक है, तो गवर्नमेंट का प्लान है कि वो 3 और एडवांस डीजल अटैक सबमरीन्स को बिल्ड करे फ्रेंच नेवल ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करके। न्यूक्लियर सबमरीन्स जो होती हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स को यूज करती हैं फॉर प्रोपल्शन, जिसमें कि अलाउ करते हैं फॉर अनलिमिटेड रेंज एंड एंड्योरेंस, और ये लिमिटेड होता है ओनली बाय सप्लाईज एंड मेंटेनेंस। ठीक है, तो इंडिया ने लॉन्च करी अपनी 4th न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। और यहाँ पे खास बात जरूर याद रखिएगा कि पहली 3 जो इसमें बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स थी उनके नाम क्या क्या थे? INS अरिहंत, INS अरिघाट और INS अरिदमान। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें INS अरिहंत क्लास की, तो विच इंडियन शिपयार्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग द अरिहंत क्लास सबमरीन? ये है शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम। और किस तरह के रिएक्टर्स पावर करते हैं INS अरिहंत क्लास सबमरीन्स को? सो दीज आर द प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स।
कौन सी इंडियन एजेंसी है जो कि ओवरसी करती है इंडिया के न्यूक्लियर सबमरीन्स के डेवलपमेंट को? दिस इज द DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने बात करी थी कलाम मिसाइल्स की कि ये आर्म्ड होते हैं कलाम 4 मिसाइल्स के साथ। तो किस तरह का प्रोपल्शन सिस्टम कलाम मिसाइल्स टिपिकली यूटिलाइज करते हैं? तो ये सॉलिड रॉकेट प्रोपल्शन पे बेस्ड होते हैं। और जो लॉन्गर रेंज मिसाइल वेरिएंट है कलाम सीरीज में बियॉन्ड कलाम 4, उसमें अगर हम रेंज की बात करें तो इसकी रेंज है लगभग 5000 to 6000 किलोमीटर्स। ठीक है, अगली स्लाइड में हम कुछ पुराने डिफेंस करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज व्हाट इज K9 वज्रा रिसेंटली सीन इन द न्यूज? ये क्या है? ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम है। What is the name of the first vessel that was launched under the 2 multipurpose vessel project by the Indian Navy? इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो पहली वेसल लॉन्च की गई थी उसका नाम था समर्थक। रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड एक्वेटिक सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस? ये सेंटर इनॉग्रेट हुआ है रामेश्वरम में इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। रिसेंटली विच शिपयार्ड हैज लॉन्च द फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट तलवार क्लास ब्रिगेड जिसका नाम है त्रिपूत? यहाँ पे आंसर है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। Recently, where has the central government approved a significant plan to enhance its defense capabilities by building the military airfield? Answer है Lakshadweep Islands. Yars missile is an intercontinental ballistic missile developed by which country? Yars missile रशिया को बिलोंग करती है। याद रखिएगा ये एक ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। What is Army Tactical Missile System recently seen in the news? ये कैसा तरीका मिसाइल सिस्टम है? ये एक सरफेस टू सरफेस आर्टिलरी वेपन है। ठीक है, Question number 3 is which Indian recently won the silver medal at the Archery World Cup Finals 2024? हाल ही में किस भारतीय ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल्स 2024 में रजत पदक जीता है? आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन दीपिका कुमारी। याद रखिएगा 4 टाइम ओलंपियन है दीपिका कुमारी और इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया है इन द वुमेन्स रिकर्व इवेंट एट द 2024 आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो फाइनल हुआ था वो कहाँ पे कंडक्ट हुआ, तो मैक्सिको कंट्री में। ठीक है, इन्होंने चाइनीज आर्चर ली जियामन को हराया था इन द फाइनल्स। ली जियामन पार्ट थी चाइनीज आर्चरी टीम की जिसने कि सिल्वर मेडल जीता था एट द पेरिस 2024 ओलंपिक्स। और जो 18th आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल है इसको ऑर्गेनाइज किया है वर्ल्ड आर्चरी ने। और ये कब से कब तक हुआ है? 19 से लेकर 20th ऑफ अक्टूबर तक 2024 में। कहाँ पे? तो मैक्सिको कंट्री में। ठीक है, तो इंडिया की तरफ से सिल्वर मेडल जीता है दीपिका कुमारी ने एट द आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल्स 2024 जिसका फाइनल्स कहाँ पे हुआ? मैक्सिको में। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि दीपिका कुमारी जो आजकल चर्चे में थी ये किस पर्टिकुलर स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? तो ये आर्चरी से रिलेटेड है। ठीक है, अगली स्लाइड में हम स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज Which country hosts the 9th edition of ICC Women's T20 World Cup? 9th edition of ICC Women's T20 World Cup को होस्ट किया है UAE कंट्री ने। Recently who received the Asunta Lakra Award? ये अवार्ड रिसीव किया है दीपिका सोरेंग ने। Which country was declared the host of the Women's World Cup 2027? इसको होस्ट किया ब्राजील ने। Where was the Under 17 World Wrestling Championship 2024 held? Answer is Amman in Jordan. Recently which institute hosted the International Chess Federation rated chess tournament? इसको होस्ट किया था IIT मद्रास ने। Recently who has been re-inducted into the Target Olympic Podium Scheme core group ahead of Paris Games? इसमें री-इंडक्ट हुई थी दीपिका कुमारी जिनके बारे में हमने जस्ट बात करी है। इंडिया विल होस्ट द 2025 BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप्स इन विच सिटी? सबसे पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए कि इंडिया इस इवेंट को होस्ट करेगा और कहाँ पे होस्ट करेगा, तो गुवाहाटी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है रिसेंटली विच कंट्री वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? यहाँ पे आंसर है डी ऑप्शन इजिप्ट। इजिप्ट को मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। और मलेरिया किसकी वजह से कॉज होता है? बिकॉज ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो कि स्प्रेड होते हैं थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, राइट। और ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक तरह से लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होती है, लेकिन हाँ ये कंटैगियस नहीं होती और ज़्यादातर ये ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलती है। तो 5 पैरासाइट स्पेशीज मलेरिया कॉज करते हैं और सिम्टम्स इसके हैं जैसे कि फीवर होने लगता है, हेडेक और चिल्स स्टार्ट होते हैं 10 to 15 डेज में आफ्टर द मॉस्किटो बाइट। तो कुछ लोग ऐसे हैं मलेरिया एंडेमिक एरियाज में जो कि इन्फेक्टेड होते हैं लेकिन कोई भी उनको सिम्टम नहीं होता। तो वेक्टर कंट्रोल इज द की मेथड
फॉर प्रिवेंटिंग दिस टाइप ऑफ मलेरिया और ट्रांसमिशन को रिड्यूस करने के लिए वेक्टर कंट्रोल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इजिप्ट कंट्री को डिक्लेयर किया है मलेरिया फ्री, ओके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे बात करें तो कब इसको फाउंड किया गया था, वेरी ऑब्वियस आंसर इज 1948। एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी कंडक्ट करती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एनुअली, जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, और उसके बारे में थीम वगैरह आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। अगली स्लाइड में आइए हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखते हैं। द फर्स्ट वन इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। विपो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। Which country is poised to become the first to pass a bill to combat the hair discrimination? Answer is France. Wat Phou, a UNESCO World Heritage Site, ये क्वेश्चन हमने कुछ दिनों पहले किया था, is located in which country? ये एक UNESCO World Heritage Site है जो कि लाओस में है। Recently, which country's parliament has approved a controversial anti-LGBTQ bill, the Human Sexual Rights and Family Values Bill? तो कुछ दिनों पहले घाना कंट्री की पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है इस बिल को। Recently, which country hosted the BIMSTEC Foreign Ministers Retreat to review various initiatives to expand the cooperation among the grouping's member nation? This is India. फिर next है Marsh Yangtze River, recently seen in the news, is a mountain river in which country? ये एक mountain river है नेपाल की। Cancer Moonshot Initiative, recently highlighted in news, is launched by which countries? ये initiative है US, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान का, यानी कि क्वाड कंट्रीज का, ठीक है। Question number 5 is Which day is observed as World Iodine Deficiency Day every year? हर वर्ष किस दिन को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस के रूप में मनाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन 21 अक्टूबर। वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे होता है 21 अक्टूबर को, जिससे कि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि क्या इंपॉर्टेंस है आयोडीन की फॉर हेल्थ। आयोडीन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर प्रोड्यूसिंग द थायराइड हार्मोन, जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होता है और ये सपोर्ट करता है फिटल और इन्फेंट डेवलपमेंट को, ठीक है। तो ये ज़्यादातर फूड्स और आयोडाइज्ड सॉल्ट में पाया जाता है और स्टमक के द्वारा बाद में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एज आयोडाइड और फिर बाद में थायराइड के रूप में यूज़ किया जाता है। आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। तो सिंपली याद रखिएगा वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे हम ऑब्जर्व करते हैं 21 अक्टूबर को, ओके। अगली स्लाइड में हम डेज एंड थीम्स के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट वन इज विच डे सेलिब्रेटेड एज ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे। ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे होता है 17 फरवरी को। वेयर वॉज द 14th एडिशन ऑफ ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड। ये कॉम्पिटिशन हुआ था विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन एवरी ईयर। दिस इज 4th जून। विच डे सेलिब्रेटेड एज CISF रेजिंग डे एवरी ईयर। आंसर इज 10th मार्च। What is the theme for International Day of United Nations Peacekeepers 2024? इसके लिए हमने थीम रखी थी Fit for the Future, Building Better Together. What is the theme of World Radio Day 2024? थीम रखी हमने रेडियो, A Century Informing, Entertaining and Educating. और इन केस अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड रेडियो डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या बताएंगे, वर्ल्ड रेडियो डे होता है 13 फरवरी को, ठीक है। नेक्स्ट है विच डे सेलिब्रेटेड एज हिंदी दिवस इन इंडिया। इंडिया के अंदर हम नेशनल हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। आपको कमेंट्स में बताना है कि इंटरनेशनल लेवल पे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च द सिटीजन सेंटिनल एप्लीकेशन फॉर ट्रैफिक मॉनिटरिंग। हाल ही में किस राज्य ने यातायात निगरानी के लिए सिटीजन सेंटिनल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन है केरला स्टेट का। केरला के मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है सिटीजन सेंटिनल मोबाइल एप्लीकेशन को, जिससे कि रोड सेफ्टी को इन्हांस किया जाए और सिटीजन्स को इनेबल किया जाए कि वो ट्रैफिक वायलेशंस को रिपोर्ट कर सकें इन रियल टाइम। ये एप्लीकेशन यूजर्स को अलाउ करेगा कि वो फोटोज और वीडियोस कैप्चर और अपलोड कर सकते हैं किसी भी ट्रैफिक ऑफेंस का फॉर रिव्यू बाय द इन्फोर्समेंट ऑफिशियल। और याद रखिएगा केरला 3rd स्टेट है इंडिया का टू इम्प्लीमेंट दिस एप्लीकेशन। पहले 2 कौन से थे, तो छत्तीसगढ़ और सेकेंड यहाँ पे था उड़ीसा, ठीक है। तो इसको डेवलप किया है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने। ये एप्लीकेशन यूजर्स को अलाउ करता है कि वो इमेजेस और वीडियोस को अपलोड कर सकें अपने मोबाइल गैलरीज से। इस इनिशिएटिव का पर्पस है रोड सेफ्टी को फर्दर इंप्रूव करना, एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन को इनकरेज करके, जहां पे वो ट्रैफिक ऑफेंसेस को रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिटीजन सेंटिनल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है केरला स्टेट ने फॉर ट्रैफिक मॉनिटरिंग, और ऐसा करने वाला केरला 3rd स्टेट है। पहले 2 स्टेट कौन से हैं, तो फर्स्ट है छत्तीसगढ़ और सेकेंड है उड़ीसा, ठीक है। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड करंट अफेयर्स।
व्हाट इज एपोफिस रिसेंटली सीन इन द न्यूज? एपोफिस क्या चीज है? ये एक एस्टेरॉइड का नाम है। Voyager 1 spacecraft is a space probe launched by which space organization? Voyager 1 spacecraft है नासा का। What is Syntratus perlmani recently seen in the news? ये क्या चीज़ है? ये एक नई स्पेशीज है पैरासिटोइड वैस्प की। What is sarcopod recently seen in the news? आंसर है यूथनेशिया डिवाइस। ये दोनों क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। Which institute has recently conducted research on nanozymes for ensuring the collagen integrity? ये इंस्टीट्यूट था CSIR, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। व्हाट इज जीपीएस स्पूफिंग रिसेंटली सीन इन द न्यूज? ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें कि जीपीएस रिसीवर्स को मैनिपुलेट किया जाता है फॉल्स सिग्नल्स के साथ। रिसेंटली द रिसर्चर्स ऑफ विच आईआईटी हैव अनवील्ड अ पायनियरिंग लैब ऑन चिप डिवाइस दैट इज केपेबल ऑफ डिटेक्टिंग अर्ली स्टेज डिजीजेस विद अनप्रेसिडेंटेड एक्यूरेसी। आंसर है आईआईटी बीएचयू वाराणसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 18th एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस? 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कौन सा शहर कर रहा है? आंसर है बी ऑप्शन भुवनेश्वर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओडिशा होस्ट करेगा 18th एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस को भुवनेश्वर में फ्रॉम 8th of January to 10th of January 2024, क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस कब होता है? 9 जनवरी को। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर यहाँ पे कौन है? मोहन चरण मांझी। उन्होंने इस प्रपोजल को अप्रूव किया है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये इवेंट जो है ये कंडक्ट किया जाएगा भुवनेश्वर के जनता मैदान में और इसको अटेंड करेंगी हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। इसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और कुछ और डिग्नेटरीज भी यहाँ पे मौजूद होंगे। तो प्रवासी भारतीय डे हम किस लिए सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से इंडिया में ऑन 9th of January 1915 और ये रिकॉग्नाइज करता है इंडियन डायस्पोरा के कंट्रीब्यूशन को। इसका जो लास्ट इवेंट था यानी कि जो 2024 में इसका इवेंट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो 18th एडिशन है ये प्रवासी भारतीय दिवस का 2025 में, जो कि होने वाला है भुवनेश्वर सिटी में। और याद रखिएगा प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9th of January को। पर्पस क्या है? ताकि जो इंडियन डायस्पोरा है उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज किया जाए और उनको एक ट्रिब्यूट पे किया जाए। ठीक है, अगली स्लाइड में हम समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट वन इज रिसेंटली वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी हेल्ड? ये कॉन्फ्रेंस हुई थी वियना ऑस्ट्रिया में। रिसेंटली वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? ये कॉन्फ्रेंस सिंगापुर में हुई। वेयर वॉज द एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2024 हेल्ड? ये कॉन्फ्रेंस मनीला फिलीपींस में हुआ। Which country will host the 81st IATA Annual General Meeting and World Air Transport Summit in Delhi, India on 8th to 10th of June 2025? तो ये इवेंट होस्ट करेगा इंडिया। Clean Economy Investor Forum will be organized in the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity in which country? In the June 2024. This is Singapore. Where was the 16th edition of World Social Forum 2024 meeting held? तो ये मीटिंग हुई थी काठमांडू में। Which country recently hosted the 46th Antarctic Treaty Consultative Meeting? इस मीटिंग को होस्ट किया था इंडिया ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है Which country recently hosted the exercise काकाड़ू? हाल ही में किस देश ने अभ्यास काकाड़ू की मेजबानी करी है? आंसर इज सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड कंट्रीज बैक टू बैक हम देख रहे हैं कि नेवल एक्सरसाइजेस को कंडक्ट कर रही हैं। यहाँ पे फोकस है एंटी सबमरीन वॉरफेयर। ठीक है, क्वाड कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड द यूएस। और एक्सरसाइज मलाबार हुआ था कुछ दिनों पहले जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। कहाँ पे हुआ था एक्सरसाइज मलाबार? विशाखापट्टनम में हुआ था 8 से लेके 18 अक्टूबर तक। और ये अब तक का मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एडिशन रहा था जिसमें कि कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल सिनेरियोज हुए थे। तो इसके पहले एक्सरसाइज ककाड़ू को होस्ट किया था ऑस्ट्रेलिया ने, जिसमें कि 3000 पर्सनल आए थे फ्रॉम 30 नेशंस। 10 कंट्रीज की शिप्स और एयरक्राफ्ट आए थे 5 नेशन से पार्टिसिपेट करने। यहाँ पे हाईलाइट होता है ऑस्ट्रेलिया का कमिटमेंट टू द रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी। इंडियन नेवी ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया था P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को फॉर द एक्सरसाइज। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा एक्सरसाइज ककाड़ू को होस्ट किया है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि क्वाड कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड द यूएस। अगली स्लाइड में चलिए फिर से हम डिफेंस करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। फर्स्ट है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024? पिच ब्लैक को भी ऑस्ट्रेलिया ने कंडक्ट किया था इसी साल। हेलफायर मिसाइल्स विच वर सीन इन द न्यूज आर डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इन मिसाइल्स को डेवलप करती है यूएसए। व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉर्डर पेट्रोल सर्विलांस ड्रोन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय ड्रोन मैन्युफैक्चरर गरुड़ एरोस्पेस? इसका नाम है त्रिशूल।
Recently, which institute has launched the India's largest drone pilot organization? Answer is IIT Guwahati. Recently, which country is planning to acquire two Dornier 228 craft that is manufactured by Hindustan Aeronautics Limited, India? ये कंट्री है गुयाना. What is INS Vikrant recently seen in the news? ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है. Which two other countries participated in exercise Desert Night that is conducted by Indian Air Force? Desert Night में टोटल 3 कंट्रीज होती हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं. ये हैं इंडिया, फ्रांस एंड यूएई. ओके. क्वेश्चन नंबर 9 है, Which state emerged as the overall champion at the 27th All India Forest Sport Meet 2024? 27वें अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2024 में कौन सा राज्य समग्र चैंपियन बना? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन छत्तीसगढ़. 27th ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट रायपुर छत्तीसगढ़ में कंडक्ट की गई, जहां पे छत्तीसगढ़ इमर्ज हुआ एज द ओवरऑल चैंपियन और इसने ओवरऑल 174 मेडल्स जीते हैं. सेकेंड पोजीशन पे था यहाँ पे केरला, इनके पास थे 103 मेडल्स और मध्य प्रदेश थर्ड पोजीशन पे रहा विद 88 मेडल्स. तो 3000 एथलीट्स ने लगभग डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से पार्टिसिपेट किया इस इवेंट में और 300 कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट किए गए इन अक्रॉस 26 डिसिप्लिन्स ड्यूरिंग दिस 5-day इवेंट. ओके, तो छत्तीसगढ़ स्टेट इमर्ज हुआ एज द ओवरऑल चैंपियन एट द 27th ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट 2024, जिसके लिए वेन्यू था छत्तीसगढ़. ओके, अगली स्लाइड में हम कुछ नेशनल करंट अफेयर्स देखते हैं. द फर्स्ट वन इज, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल टू बूस्ट हेल्थ केयर? हेल्थ केयर को प्रमोट करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने. रिसेंटली वेयर वॉज द 125 फुट स्टैचू ऑफ लचित बरफुकन अनवील्ड? इनकी इतनी बड़ी स्टैचू अनवील हुई है जोरहट इन द स्टेट ऑफ असम. रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू यूनियन होम सेक्रेटरी? ये हैं गोविंद मोहन. Recently, which state or union territory has declared human rabies as a notifiable disease under the Epidemic Diseases Act of 1897? ये है जम्मू एंड कश्मीर. Which is the nodal ministry for the Matrio Vigilance Program of India? Recently seen in the news. Nodal ministry है इसके लिए Ministry of Health and Family Welfare. Which state government has recently established a 9-member committee to investigate the contamination of the Kaveri River? कावेरी रिवर क्योंकि बहुत पोल्यूटेड हो चुकी है और कर्नाटका की सरकार ने इसी वजह से एक 9 मेंबर की कमेटी बैठाई थी जिससे कि इसके कंटामिनेशन को इन्वेस्टिगेट किया जाए. नन का फेमाइन वॉज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? ये फेमाइन आया था कहाँ पे? उड़ीसा में. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, लुआंग क्वांग हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? लुआंग क्वांग को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन वियतनाम. ये इलेक्ट हुए हैं एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम बाय द नेशनल असेंबली. इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है टो लैम को. ठीक है, तो इनका अपॉइंटमेंट आया अमिड द पॉलिटिकल टर्बुलेंस एंड पर्पज यहाँ पे क्या है? लीडरशिप स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज किया जाए वियतनाम कंट्री में, पर्टिकुलरली बिफोर द 2026 के पार्टी कांग्रेस. ठीक है, तो फॉर्मर प्रेसिडेंट तो लैम ने ट्रांजिशन किया टू द रोल ऑफ जनरल सेक्रेटरी. यहाँ पे फोकस है कलेक्टिव लीडरशिप वाइल मेंटेनिंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द कंट्रीज गवर्नेंस. तो 2 बातें याद रखिएगा, लुआन क्वांग नए प्रेसिडेंट बन गए हैं वियतनाम कंट्री के लिए. इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? तो टो लैम को इन्होंने रिप्लेस किया है. ओके, अगली स्लाइड में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की जो न्यूज में थे. द फर्स्ट वन इज, Which state's national farming model won the 2024 Gulbenkian Prize for Humanity? यहाँ पे आंसर है आंध्र प्रदेश. Recently, who has been appointed as the chairman of the Central Board of Secondary Education? CBSE के नए चेयरमैन बने हैं मिस्टर राहुल सिंह. Recently, who has been appointed as the new Director General of the Narcotics Control Bureau? NCB के नए DG हैं मिस्टर अनुराग गर्ग. Recently, who has been appointed as the Director General of the National Security Guard? NSG के नए Director General हैं नलिन प्रभात. Recently, who has been appointed as the new CEO of the World Gold Council for India? This is Sachin Jain. Which state won the maximum number of awards during the 4th Global Renewable Energy Investors Meet and Expo? यहाँ पे आंसर है गुजरात स्टेट. Which Indian recently received the IAF World Space Award for the Chandrayaan 3 mission? तो ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है हमारे इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी को इनके चंद्रयान 3 मिशन के लिए. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है. हमने आज के 10 करंट अफेयर्स कवर कर लिए अलॉन्ग विद द रिवीजन पार्ट. और लास्ट में मैं आपको जो आज होमवर्क दे रही हूँ वो रिलेटेड रहेगा बिजनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग करंट अफेयर्स के साथ. स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं. आपको इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से फिर जितने भी आपको आते हैं आप उनका जवाब कमेंट में लिख सकते हैं.
आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। और जो लोग भी यहाँ पे नए हैं, जो PDF इसका मांगते रहते हैं, उनको मैं फिर से याद दिला दूँ कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज़ का हिस्सा हैं इन द GK टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो आप में से अगर कोई भी इनका PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं एप्लीकेशन में बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस। ओके, तो कल फिर मिलते हैं कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। With this, Meenuz Hadsana signing off.